कॉम्प्लेक्स का आज आपने उद्घाटन किया है, सबसे पहले बहुत बधाई। इस कॉम्प्लेक्स के क्या क्या फायदे होंगे? देखिए, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे जो रिटायर्ड जितने भी सैनिक हैं, तीनों सेनाओं के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सैनिकों के लिए एक कैंटीन होगी। कैंटीन है, कैंटीन तो शुरू हो चुकी है, वो सबसे पहले फेज में बन गई थी, तो कैंटीन है। एक यहाँ पे ECHS जो हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स है, जो बुजुर्गों की, वेटरन्स की, सब जरूरतों के लिए जो हॉस्पिटल है उसको ECHS कहलाता है, वो ECHS कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और साथ ही में एक कम्युनिटी सेंटर या रेस्ट हाउस जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था होगी, जहाँ पे आके जो वेटरन्स हैं वो रेस्ट कर सकें, खाना खा सकें। गेस्ट रूम्स होंगे, जो बाहर से आते हैं, अगर किसी को अपने अटेंडेंट बीमार है कोई, उसके साथ में अटेंडेंट आ सकता है, तो रहने की व्यवस्था होगी। तो ये एक बहुत एक सेंट्रल जगह जो है ये तैयार हो रही है। मैं ये कहूँगा कि मैं आभारी हूँ एक तरफ से हुडा का, जिन्होंने हमें ये ज़मीन दी, दूसरी तरफ तीनों सेनाओं का, जिन्होंने इसके लिए फंड्स मुहैया कराए। ये 2 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है जो मेरे लेफ्ट में जो कैंटीन बनी हुई है। आगे वाला जो प्रोजेक्ट, अब जो दोनों चीज़ें बन रही हैं, वो 5-5.5 करोड़ के बीच का प्रोजेक्ट है। तो ये फंड्स को मुहैया कराना, तो उसमें बड़ा लंबा चौड़ा वक्त लगा ये पेपर वर्क करने में और हुडा से क्लियरेंसेस लेने। दुआ साहब, युद्ध की आहट नजर आ रही है जी, और ऐसे में हम कितने मजबूत और कितने तैयार हैं? देखिए, युद्ध की आहट की अगर आप बात करते हैं तो भारत जो है युद्ध के लिए तैयारी वाइज तो हमेशा तैयार है। हमारी सेनाएं बहुत कॉम्बैट एक्सपीरियंस्ड है और हमारे पास स्ट्रेंथ, एक दुनिया में सबसे कॉम्बैट एक्सपीरियंस्ड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, तो हम तैयार हैं। युद्ध हम चाहते नहीं है, लेकिन हर एक को तैयार होना पड़ता है। पाकिस्तान ने ये घिनौनी हरकत की है, पहले उड़ी में सैनिकों को मारा, पुलवामा में CRPF के सैनिकों को मारा, लेकिन अब निहत्थे टूरिस्ट पे जो वार कर रहा है, तो अब जाहिर है कि कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। कुछ उठा लिए गए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी और जो डिप्लोमेटिक कदम उठाए हैं सरकार ने, वो उठा लिए गए, और बाकी आगे देखते हैं कैसे उठेगा। सर, क्या नाम है आपका? सर, मैं हूं ब्रिगेडियर चंद्र मुकेश। अभी जो हालात बने हुए हैं इस समय पाकिस्तान और भारत के बीच में, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सर? पहली चीज तो बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है जिस प्रकार पाकिस्तान में उनका मेन एम एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भारतवर्ष में पैदा करना, और वो भी रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जिस प्रकार हम एकजुट हैं सब, किसी भी कास्ट के, किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के, मेरे को लगता है कि जो उनकी मंशा थी, जो उनका ऑब्जेक्टिव था, ये इन डिटेल ये डिफीट हो चुका है और ज्यादा डिफीटेड रहेगा। हम कितना तैयार हैं? हिंदुस्तान कितना तैयार है? हम तो हमेशा तैयार हैं, हम उसमें तैयारी में तो कोई शंका है ही नहीं। हम 100% तैयार हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो। मैं तो ये कहूँगा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के इससे आगे जा चुके हैं वो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो साइबर वॉरफेयर, हर तरीके से पांचों जो पिलर्स हैं वो तैयार हैं। जो भी दुश्मन हो, उसकी मंशा, उसके उद्देश्य को डिफीट करना। और जो परमाणु बम की बात करता है पाकिस्तान, परमाणु बम जो होता है ना, मैं बताऊं आपको, ये परमाणु बम ये कहने के लिए होता है। परमाणु बम एक वेपन ऑफ डेटरेंस है। कोई भी कंट्री, कोई भी देश परमाणु बम से ना तो वॉर शुरू करता है। आपने देखा 1945 के बाद कभी परमाणु बम की कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये सिर्फ डराने, धमकाने या वेपन ऑफ डेटरेंस है। लेकिन अगर ऐसा आ जाता है सिचुएशन जबकि वो परमाणु बम, चाहे वो टैक्टिकल रूप में भी उसको इस्तेमाल करे, तो भी
हम उसको झेलने के लिए और उसका काउंटर के लिए पूर्ण तत्पर हैं और तैयार हैं। आप देखो हमारी ज्योग्राफिकल डेप्थ, हमारी न्यूक्लियर आर्सेनल की तैयारी उससे बहुत ज्यादा है। इसीलिए किसी प्रकार का कोई शंका नहीं, कोई डरने की तो बात है ही नहीं। और वो चीज हमको नहीं भय क्रिएट कर सकती कि हम क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब है इसीलिए हम डरे रहे। नहीं, हम उससे ज्यादा तैयार हैं, हम उससे ज्यादा केपेबल हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।